वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे सी शार्प में सीक्वल सर्वर को यूज़ करते हुए लॉगिन फॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो वेरी फर्स्ट आपने डेटाबेस क्रिएट करनी होगी। सीक्वल सर्वर आप चलाएंगे, डेटाबेसेस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू डेटाबेस, क्योंकि नई डेटाबेस क्रिएट करनी है। इधर आप डेटाबेस का नेम देंगे, ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये डेटाबेस जो है ये क्रिएट हो जाएगी। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद सेकंड काम ये होता है कि आपने टेबल किस तरह से जो बनाना है। तो जैसे कि ये कोई एक एग्जांपल डेटाबेस ले लेते हैं, यूज़र लॉगिन। इसमें ये टेबल्स की ऑप्शन आ रही होती है, आपने टेबल पे जाना है और न्यू टेबल क्रिएट करना है तो न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे। इधर आप कॉलम नेम देंगे, जैसे कि सपोज़ यूज़र नेम है तो यूज़र नेम, उसकी डेटा टाइप वारकैर, मतलब जो है वो करैक्टर डेटा टाइप देंगे। तो वारकैर 50 का मतलब है 50 करैक्टर तक यूज़र नेम लेंथी हो सकता है। अगर अनचेक होगा अलाउ नल, इसका मतलब है यूज़र नेम खाली नहीं हो सकता। अगर चेक है तो इसका मतलब है यूज़र नेम खाली हो सकता है। तो हमने क्या करना है, इसको अनचेक कर देना है। इसी तरह से पासवर्ड है तो पासवर्ड के लिए, और इसी तरह से जो पासवर्ड की डेटा टाइप है वो भी वैरकैर होगी तो वैरकैर और 50, और इसको भी नोट जो है वो अलाउ कर देना है कि ये एम्प्टी नहीं हो सकता। देन आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो इधर टेबल का नेम दे के इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से जो है वो आपका टेबल एक क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने डेटाबेस क्रिएट करनी है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद टेबल क्रिएट करना है। टेबल के अंदर 2 कॉलम हमने बना लिए, यूज़र नेम और पासवर्ड। उसके बाद आपने आ जाना है विजुअल स्टूडियो पे। इधर आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद वेरी फर्स्ट आप फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। फॉर्म में क्या है, यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन के 2 बटन हो जाएंगे, एक कैंसिल के लिए और एक लॉगिन के लिए। टेक्स्ट बॉक्स है, ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स और लॉगिन और कैंसिल के बटन, इनका आपने नाम रखना है। तो जो यूज़र नेम है इसका नेम हम रख देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स है तो txt यूज़र नेम। इसी तरह से जो पासवर्ड है इसका नाम txt पासवर्ड। सिमिलरली लॉगिन का बटन btn लॉगिन, कैंसिल का बटन btn कैंसिल। देन अब हमारा फॉर्म डिज़ाइन हो गया। अब अगर आप देखें जो सीक्वल सर्वर है ये सेपरेट एक सॉफ्टवेयर है, इसी तरह से विजुअल स्टूडियो जो है ये सेपरेट एक सॉफ्टवेयर। इन दोनों को हमने कनेक्ट करना होता है। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इधर सीक्वल सर्वर का आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी, सीक्वल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। इस पे जाना है और इधर आपने ये अपना सर्वर जो है ये ऐड करना होता है। जैसे कि इधर सीक्वल सर्वर आपके केस में इधर ये ऑप्शंस नहीं आ रही होंगी क्योंकि मैंने पहले से ऐड किया हुआ है। तो आपने सीक्वल सर्वर पे राइट क्लिक करना है और ऐड सर्वर, इस पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपसे कहेगा अपने सर्वर नेम बताएं। अब सर्वर नेम किधर से लेना है, अगर आप सीक्वल सर्वर पे जाएंगे इसके टॉप में ये सर्वर नेम शो हो रहा होता है, या आप इस पर राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं और इधर नेम स्टार्ट में सीक्वल सर्वर का नाम जो है ये शो हो रहा है। या इधर आप देखें, इधर कनेक्शन में सीक्वल सर्वर का नेम, जैसे ही इधर नाम लिखा है यही नाम आपने कॉपी करना है और इधर आके यही नाम आप पेस्ट करेंगे। उसके बाद कनेक्ट करेंगे तो ये वाला जो सीक्वल सर्वर है ये आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब विजुअल स्टूडियो के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और कुछ इस तरह से ऑप्शन शो होंगी। इसमें अगर आप देखें सारी डेटाबेसेस जो हमारे सीक्वल सर्वर पे पड़ी हैं वो इधर शो हो रही होंगी। जिस डेटाबेस को आपने यूज़ करना होता है उस डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ कर लेनी है। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद अब क्या करना होता है कि सीक्वल सर्वर को कनेक्ट करना होता है विजुअल स्टूडियो के साथ, मतलब इधर कोडिंग पार्ट में। कोडिंग पार्ट में ये होता है कि जब भी आपने लॉगिन करना है या डेटा लेके आना है सीक्वल सर्वर से या सीक्वल सर्वर की तरफ डेटा भेजना है तो उसके लिए कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है। अब कनेक्शन का कोड ऐसा कोड होता है जिसको हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है। तो हम इस चीज़ को बार बार लिखने के बजाय क्या करते होते हैं, उसकी एक क्लास बना के रख लेते होते हैं। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपने जाना है, पॉइंट ऑफ सेल, ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ऐड, और इधर से क्लास, एक नई क्लास ऐड करनी है। जैसे कि मेरे सिनेरियो में मैंने इधर एक फ़ोल्डर बनाया है ताकि प्रॉपर तरीके से चीज़ें मैनेज हो सकें। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया डेटा लिंक लेयर का और इसके अंदर कनेक्शन की क्लास जो है वो ऐड की है। तो कनेक्शन की क्लास में अगर आप देखें, पब्लिक सीक्वल कनेक्शन गेट कनेक्शन, मतलब मैंने जो फंक्शन की रिटर्न टाइप है वो क्या रखी है, सीक्वल कनेक्शन, और फंक्शन का नेम गेट कनेक्शन। फंक्शन का नेम कोई भी हो सकता है, उसकी जो रिटर्न टाइप है ये सीक्वल कनेक्शन। अब जब आप सीक्वल कनेक्शन लिखेंगे तो आपके कुछ इस तरह का जो है वो एरर शो हो रहा होगा, मतलब स्टार्ट में जब आप बनाएंगे
तो पब्लिक सीक्वल कनेक्शन लिखेंगे तो इस तरह से एरर आएगा। आपने इस पर क्लिक करना है, ये एक जो है वो बल्ब सा आएगा आइकन, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट सीक्वल, ये लाइब्रेरी हमने ऊपर ऐड कर देनी है, या आपने खुद ऊपर लिख देना है यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट, मतलब इस लाइब्रेरी से ये हम क्लास यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऊपर लाइब्रेरी हम लिखेंगे तो ये एरर खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये फंक्शन बन गया। फंक्शन बनाने के बाद आपने सीक्वल की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट नेम यूज़ करना है कॉन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और इधर कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है। सपोज़ कि मैं ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग एक दफ़ा रिमूव करता हूँ बताने के लिए। इधर डबल इन्वर्टेड कोट सेमीकोलन। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग किधर से लेनी है, आपको याद होगा स्टार्ट में हमने ये जो सर्वर है इसको कनेक्ट किया था। अब डेटाबेस सपोज के अगर मैं यूज़र लॉगिन डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है और इसके प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आके इधर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी जो है वो फाइंड करनी है। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है, इस पर आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए सारा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी करेंगे कॉपी हो जाएगा, और इधर आके आपने कंट्रोल वी प्रेस करना है तो ये हमारे डेटाबेस में इसकी कनेक्शन की जो स्ट्रिंग है वो ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो आप ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद सिंपली रिटर्न कनेक्शन, इस कनेक्शन को रिटर्न कर दो। तो वेरी फर्स्ट आपने ये क्लास क्रिएट कर लेनी है। अब फॉर्म बन गया है, क्लास क्रिएट हो गई है, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। उसके बाद अब हमने फॉर्म के कोडिंग पार्ट पे जाना है। तो लॉगिन के बटन पर डबल क्लिक करें, इधर आपने कोड लिखना है। पहले हमने कंडीशन लगाई है इफ़ txt यूज़रनेम डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू नल और txt पासवर्ड इज़ इक्वल टू नल। अगर इन दोनों में से कोई भी खाली है, यूज़र ने फॉर्म चलाया और दोनों में से कोई भी खाली छोड़ा है, तो सिंपली डिस्प्ले कर देना है फिर यूज़र नेम और पासवर्ड, मतलब इन दोनों में से कोई एम्प्टी है पहले इसको फिल करें, उसके बाद फर्दर जो है वो काम चलेगा। अदरवाइज़ क्या करना है, कनेक्शन डॉट ओपन। अब इसको किस तरह से यूज़ करना है, आपने ऊपर जो है इन क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है। पहली क्लास तो वही सीक्वल कनेक्शन की क्लास है, सीक्वल का एस बड़ा, कनेक्शन का सी कैपिटल लिखना है। तो ये कनेक्शन की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना। उसके बाद ये जो कनेक्शन सी इक्वल न्यू कनेक्शन है, अगर आपको याद हो ये हमने कनेक्शन की क्लास बनाई थी, इसका नेम क्या है कनेक्शन। तो इधर आके आपने क्या करना है जी, कनेक्शन उसी क्लास का नेम, अगर इसका सी आपने बड़ा रखा है तो इधर भी आपने कैपिटल लिखना है, अगर आपने कनेक्शन का सी स्मॉल है तो इधर भी स्मॉल आएगा। तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसमें हमने कनेक्शन स्ट्रिंग दी है, और ये सीक्वल कनेक्शन की क्लास है। उसके बाद सीक्वल कमांड, ये हम क्वेरी लगाने के लिए डेटाबेस में जो क्वेरीज अप्लाई करनी है उसके लिए हम सीक्वल की कमांड और डेटा टेबल, ताकि हमारा जो डेटा हम सीक्वल सर्वर से लेके आएंगे वो टेबल में स्टोर हो सके। तो इनको आगे जाके हम जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेने हैं। फिर आपने इस फॉर्म के कंस्ट्रक्टर पे आना है। कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, आपने कौन, ये जो सीक्वल कनेक्शन की क्लास है इसका ऑब्जेक्ट नेम इज़ इक्वल टू सी डॉट, सी क्या है जो हमने कनेक्शन की क्लास खुद बनाई है, डॉट गेट कनेक्शन। अब ये गेट कनेक्शन किसका नेम है, ये जो मैंने इधर फंक्शन बनाया है। तो सी डॉट गेट कनेक्शन लिखेंगे तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो इधर कनेक्शन सी ओ डबल एन वेरिएबल में आ जाएगा। देन आपने क्या करना है, इस कनेक्शन को ओपन करना है जी। अब कनेक्शन ओपन है, सीक्वल सर्वर में डेटा आ भी सकता है और इधर से डेटा जो है सीक्वल सर्वर में जा भी सकता है। उसके बाद CMD आपको याद होगा, सीक्वल कमांड का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, उसका नाम CMD रखा है। तो CMD इज़ इक्वल टू न्यू सीक्वल कमांड। अब इधर आपने क्वेरी लगानी है। क्वेरी क्या है, सेलेक्ट स्टैटिक, सारा डेटा सेलेक्ट करो, कहाँ से, लॉगिन के फॉर्म से, लॉगिन का जो टेबल बनाया था सॉरी उधर से। वेयर यूज़र नेम, अब ये यूज़र नेम कौन सा है जो हमने डेटाबेस में रखा था। अगर सीक्वल सर्वर पे आप जाएं, इधर ये जो यूज़र नेम मैंने यूज़र लॉगिन की डेटाबेस बनाई है, इसमें टेबल और इधर नेम क्या रखा है, यूज़र नेम। तो इधर वही यूज़र नेम इज़ इक्वल टू, फिर आपने क्या करना है इस तरह से, इधर इसको मैं ख़त्म करके बताता हूँ, सिंगल कोट्स, इसके अंदर आके डबल कोट्स और इसके अंदर डबल प्लस का साइन ये लिखना है, और TXT जो भी यूज़र नेम है, TXT यूज़र नेम मैंने रखा था उसका नाम डॉट टेक्स्ट। मतलब इसका क्या है कि सिलेक्ट करो सारा डेटा किस टेबल से, लॉगिन के टेबल से, जहाँ यूज़र नेम इक्वल है जो यूज़र ने यूज़र नेम एंटर किया है उसके, एंड पासवर्ड इक्वल है जो यूज़र ने पासवर्ड एंटर किया है उसके। उसके बाद कॉमा लगाना है और CONN। अब ये कनेक्शन कौन सा है, ये वाला, ये वेरिएबल, या ऊपर अगर आप देखेंगे ये जिसको हमने इनिशियलाइज़ किया है, तो कॉमा डाल के हमने कहना है कि इस डेटाबेस के साथ कनेक्शन है हमारा, तो इसमें ये क्वेरी अप्लाई करनी है। तो सीक्वल कमांड को यूज़ करने के बाद
SQL डेटा अडाप्टर। डेटा अडाप्टर क्या है कि जो हमने क्वेरी लगाई है इसको इसने SQL सर्वर तक लेके जाना है। तो SQL डेटा अडाप्टर, और इसमें जो भी क्वेरी का वेरिएबल आपने यूज़ किया होगा वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद जो SDA है SQL डेटा अडाप्टर का, ऑब्जेक्ट डॉट फिल, इसका एक फिल का फंक्शन यूज़ करेंगे, फिल का F कैपिटल, और डी टी ऊपर जो डेटा टेबल हमने बनाया था वो, कि ये जो भी क्वेरी में डेटा आया है ये सारा डी मतलब डेटा टेबल में स्टोर कर दो। उसके बाद आपने चेक करना है टेबल में डेटा आया है या नहीं। अगर टेबल में डेटा आया है इट मीन लॉगिन सक्सेसफुली, अगर टेबल में डेटा नहीं आया तो इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड। मतलब डी डेटा टेबल में डॉट रोज़, जितनी रोज़ आई हैं डॉट काउंट, उनको काउंट करो, अगर वो 0 से ज़्यादा हैं इट मीन्स डेटा आया है तो लॉगिन सक्सेसफुली, अदरवाइज़ जो है इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड। और फाइनली आपने क्या करना होगा, कनेक्शन क्लोज़ कर देना होगा।